और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने अक्टूबर तिमाही में रिटेल महंगाई दर 7% के नीचे रहने की उम्मीद जताई है। एक कार्यक्रम के दौरान शक्तिकांता दास ने कहा कि आरबीआई हर हाल में 4% से नीचे इसको लाना चाहती है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ हैं ईटी नाउ स्वदेश संवाददाता अंकुर मिश्रा। अंकुर, इस पूरी बात के पीछे क्या आधार था आरबीआई गवर्नर का? हालांकि हम देख रहे हैं कि कई मोर्चों पर जो है वो एक तरह की नरमी के संकेत भारतीय इकोनॉमी में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आप जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं कि हर महीने की 12 तारीख को जो आंकड़े हैं वो आते हैं महंगाई की, न सिर्फ आईआईपी के बल्कि सीपीआई के भी। ये इन्फ्लेशन के आंकड़े हर महीने 12 तारीख को आते हैं, लेकिन इस बार 11 तारीख, जो 12 तारीख है वो आज के दिन है, यानी कि सैटरडे है, इसलिए आज वो आंकड़े रिलीज नहीं हुए हैं। ये आंकड़े अब मंडे को रिलीज होंगे। तो यहाँ पर जो आरबीआई गवर्नर ने साफ किया है कि महंगाई दर के जो आंकड़े हैं वो 7% के नीचे आ सकते हैं। अब ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है कि पिछले 9 महीने से लगातार जो आरबीआई का टॉलरेंस बैंड है, यानी कि 4 से 6%, उससे ऊपर ही महंगाई आ रही है। ये पूरे साल हुआ है। तो अगर आरबीआई गवर्नर ये संकेत दे रहे हैं कि पिछली बार जो सीपीआई की दर 7.4% थी, उसके मुकाबले इस महीने 7% के नीचे आएंगे अगर महंगाई के आंकड़े, तो न सिर्फ वो इकोनॉमी के लिए बल्कि मार्केट के लिए काफी अच्छे संकेत होंगे। इनफैक्ट जो इकोनॉमिक्स का पोल भी है वो भी यही संकेत दे रहा है कि 6.7% के आसपास सीपीआई की दर इस बार आएगी। अब ये इसलिए भी जरूरी है कि अगले महीने जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होने वाली है, तो इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए अगला रेट हाइक होगा या नहीं, वो निर्णय इन आंकड़ों पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अंकुर, एक चीज और समझना चाहेंगे। जाहिर सी बात है कि इस समय हर तरफ से ये कोशिश यही हो रही है कि जहां जहां पर भी इकोनॉमी में एक तरह से नजर आ रहा है कि यहां पर लगातार स्थितियां नहीं बेहतर हो रही हैं, वहां बेहतर की जाएं। इसके अलावा क्या क्या बातें इस कार्यक्रम में शक्तिकांता दास ने कही? आरबीआई गवर्नर ने ये जरूर साफ किया है कि हमारी जो ग्रोथ के नंबर है वो आरबीआई के अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो वो 7% के आसपास है, और आईएमएफ का जो प्रोजेक्शन अभी आया है वो 6.8% के आसपास है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप दुनिया भर की स्थिति देखें तो भारत उन प्रमुख देशों में है जहां पर लगातार ग्रोथ हो रही है, और वो बड़ी बात है, ये आरबीआई गवर्नर ने हाईलाइट की। और जो हमारे इकोनॉमी के कोर एरियाज हैं वहां पर ग्रोथ देखी जा रही है, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर। आपने देखा होगा पीएसयू बैंक के जो आंकड़े आए हैं वो काफी सरप्राइजिंग थे। जो एनालिस्ट थे उन जो आंकड़े थे उनसे बेहतर नंबर्स आए हैं। तो वो आरबीआई गवर्नर ने गिनाया तो बताया कि जो हमारी इकोनॉमी है वो मजबूत स्थिति में है अगर हम ग्लोबली कंपेयर करें, और साथ ही साथ जो महंगाई की दर है वो करीब करीब पीक आउट हो चुकी है, ऐसा उन्होंने संकेत किए। जो आगे जाकर अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो जो आरबीआई का टॉलरेंस बैंड हम बार बार बोलते हैं कि 4 से 6%, उसके बीच में आने की पूरी गुंजाइश है अगले वित्त वर्ष में महंगाई को।